कि हम वो पत्ते नहीं जो पेड़ से गिर कर टूट जाएं, कि हम वो पत्ते नहीं जो पेड़ से गिर कर टूट जाएं, कह दो आंधियों से अपनी औकात में रहे। राहत इंदौरी साहब का शेर है ये। नमस्कार, पुण्य श्लोक एलवाई शो में हम देख रहे हैं कि खंडेराव जी के ऊपर हमला हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। और सैनिक कहता है कि उनकी छावनी को देख करके ऐसा लगता है कि वहाँ कोई नहीं बचा, जला करके राख कर दी गई है छावनी। अब देखिए, जिस हिसाब से कहा सैनिक ने कि छावनी को जला करके राख कर दिया गया है, और खंडेराव जी वो साफ साफ कहना चाहते हैं, यहाँ पर इशारा है कि खंडेराव जी जीवित नहीं बचे हैं। मगर ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि देखिए, दिखाया भी गया है पहले प्रोमो में कि वो आने वाले हैं, उनके स्वागत में भव्य तैयारियां चल रही हैं और मल्हारराव होलकर सरकार उनका अभिनंदन कर रहे हैं। अब देखिए, बात ये आती है कि तैयारियां चल रही हैं, मतलब उनको दोबारा से जो है जानकारी मिल चुकी है कि वो सुरक्षित हैं। दूसरी बात ये, मल्हारराव होलकर सरकार जिस तरीके से उनका स्वागत करती है, जिस तरीके से बाहें फैलाए उनका स्वागत करते हैं, वो जाहिर करती है बात ये कि वो ना सिर्फ अपने पिता पुत्र का प्रेम जाहिर कर रहे हैं, बल्कि अपने पुत्र पर गर्व भी वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। गर्व क्यों है? गर्व इसलिए है, और मेरे ख्याल से इसीलिए हो सकता है, वो कहते हैं ना कि कई बार होता है कि दिन के उजाले बहुत हैं, दिन के उजाले बहुत हैं और अच्छे भी हमें लगते हैं, मगर रात के सफ़र का अपना ही मज़ा है। तो हो सकता है खंडेराव जी छावनी को रात में ही खाली करके कि नहीं, हम आराम नहीं करते, रात को सफ़र करेंगे, निकल पड़े हों, और जो दुश्मन सेना है वो वहाँ पहुँची हो, देखा हो कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, खाली टेंट है, उन्होंने आग लगा दी हो गुस्से में आकर के, तिलमिला के, जैसे धन्ना सरदार, गुन्नू जी और द्वारका साहब तिलमिलाने वाले हैं। अब बात ये भी आती है, और इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता, कि सेना भेजी गई और हमले की पूरी जानकारी है। जब हमला होने की पूरी जानकारी है, पूरी संभावना है, तो फिर निज़ाम की सेना भी इतना तो ध्यान रखेगी कि हाँ, खंडेराव जी कब छावनी में रुके हैं, कब वहाँ से निकले हैं। जाहिर सी बात है, दुश्मन है जब उनका लक्ष्य ये है कि हाँ, हमला करना ही करना है, और खंडेराव जी के पास चंद सैनिक हैं और उनके पास पूरी सेना, दुश्मन पूरी सेना के साथ है, तो भला खाली हाथ कैसे रह सकती है। अब बात ये आती है कि खंडेराव जी 7 साल गुरुकुल में रहे, और उनकी वीरता के जौहर हम पहले भी देख चुके हैं। देवी अहिल्या ने भी बात कही थी, और पूरे विश्वास के साथ कही थी अपनी सासूबाई को, कि तलवार बहुत अच्छी चलाते हैं वो। और जब धर्मपाल ने उन्हें ललकारा था, तब भी उन्होंने धर्मपाल को भी, उस योद्धा को भी और गुन्नू जी को भी अचंभित कर दिया था अपनी वीरता से। वो तो उन्होंने उनकी तलवार जो है बीच में से तोड़ रखी थी, ढीली कर रखी थी, इस वजह से खंडेराव जी हारे थे, मगर बच्चे खंडेराव हारे थे, और फिर भी उन दोनों के, गुन्नू जी और धर्मपाल के जो हैं, रोंगटे खड़े हो गए थे ये देख करके कि कितनी वीरता से लड़ते हैं बालक खंडेराव। और अब तो वो युवा हो चुके हैं, 7 साल उन्होंने गुरुकुल में बिताए हैं, हर तरह के अस्त्र शस्त्र सीख लिए होंगे, न सिर्फ सीखे होंगे बल्कि भली भांति चलाने भी आ गए होंगे, और दुश्मन के दांत खट्टे कैसे किए जाएं अच्छे से वो समझ चुके हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो गौतमबाई सरकार का डर था उसको खत्म कर देंगे खंडेराव जी। और देवी अहिल्या ने बात कही थी कि राजपूताना की मुहिम के लिए खंडेराव जी के आने के बाद में गुन्नू जी और खंडेराव 2 प्रतिभागी होंगे, तब उनमें से एक को चुनाव किया जा सकता है। यहाँ पर खंडेराव उस चुनाव का भी, उस प्रतियोगिता का भी रास्ता ही बंद कर देंगे। अब देखिए, खंडेराव जी की सुरक्षा के लिए मल्हारराव होलकर सरकार ने अपनी सेना की टुकड़ी भेजी है। अब सेना की टुकड़ी भेजी है खंडेराव जी की सुरक्षा के लिए, और निजाम की सेना उन पर हमला करने वाली है। सेना पहुंच नहीं पाई है, धन्ना सरदार ने बीच रास्ते में रुकावट पैदा कर दी, और ये बात पता चल चुकी है मल्हारराव होलकर सरकार को। अब देखिए कितनी खूबसूरती के साथ में उस निज़ाम की सेना को हराते हैं, और बुरी तरीके से हराते हैं खंडेराव। जब वापस आएंगे उस सेना को हरा करके, जाहिर सी बात है सिर्फ इसीलिए मल्हारराव होलकर सरकार की बाहें गर्व से फैली हुई हैं, उनका सीना गर्व से चौड़ा हो रखा है कि उनके युवा युवराज एक प्रतियोगिता जीत करके आ रहे हैं, बल्कि लड़ाई जीत करके आ रहे हैं, और उन्होंने सारे भेद मिटा दिए हैं, सारे संशय दूर कर दिए कि हाँ, खंडेराव के अलावा कोई और भी किसी भी मुहिम के लिए मल्हारराव होलकर सरकार के बाद में जाने के लायक है। कोई विकल्प बचता है कि खंडेराव, दूसरा कौन? दूसरा कोई नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ युवा युवराज खंडेराव। तो मेरे ख्याल से बहुत जल्द खबर मिलने वाली है युवा युवराज खंडेराव की बहादुरी की, उनकी वीरता की, जिससे गौरवान्वित महसूस करेंगे मल्हारराव होलकर सरकार, और हर डर से दूर हो जाएंगी गौतमा सरकार। हाँ, एक बात और, हम ये भी नकार नहीं सकते कि देवी अहिल्या ने हो सकता है गंगूबाई तात्या और सूबेदार जी की बात सुन ली हो, और अपनी तरफ से खंडेराव जी की सुरक्षा के लिए कुछ उन्होंने सोचा हो, कुछ प्लान किया हो, और उसमें उनको कामयाबी भी मिली हो। नकार नहीं सकते इस बात को भी, मगर इस बात को भी नहीं नकार सकते कि युवा युवराज जो हैं, खंडेराव जो हैं, वो मल्हारराव होलकर सरकार की संतान है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आदर्श मानते हैं और गोरिल्ला युद्ध नीति में पूरी तरीके से निपुण हैं। और देवी अहिल्या के साथ साथ खंडेराव जी भी इस पद्धति को, इस शिक्षा को, इस नीति को भली भांति जानते हैं और करने में सक्षम हो चुके हैं। और देखिए, जैसे 10 दिन का राजपाट
रानी अहिल्या को देवी अहिल्या के पग पर अग्रसर करता है, वैसे ही ठीक ये निजाम की सेना पर जीत युवा युवराज खंडेराव जी को शूरवीर युवा युवराज खंडेराव घोषित कर देगी और आगाज हो जाएगा उस वीरता का जिससे लोग कांपा करेंगे। बुरी नीयत वाले, बुरी नीति वाले लोग थर थर कांपा करेंगे युवा युवराज शूरवीर खंडेराव से। क्योंकि देखिए, जिस चीज़ के लिए मल्हार राव सूबेदार जी ने सेना भेजी है, वहीं सिर्फ उसी मुहिम को खंडेराव अकेले अंजाम तक पहुंचा देंगे।